एक्सरसाइज 9.4 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी अब हम सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेटा देखिए हमारे पास टेंजेंट इनवर्स यानी एंगल गिवन है, ठीक है, टू द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द कोनिक, और ये कोनिक हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसी के साथ थ्रू एक पॉइंट यानी जो सेंटर शिफ्ट होता है वो भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन में जब तीन चीज़ें आप देखते हैं, फर्स्ट वन एंगल, सेकंड पर कोनिक और थर्ड पर जो सेंटर शिफ्टिंग का पॉइंट है, ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशन यानी क्वेश्चन नंबर 1 और जो रोटेशन क्वेश्चन नंबर 2 है, उन दोनों की कंबाइन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होती है। तो अब हमने इसका पार्ट ए क्योंकि सॉल्व कर लिया था, तो अब मैं थोड़ा सा इसका क्विक, जहाँ तक सिमिलर पार्ट है वहाँ तक हम ज़रा इसका क्विक रिव्यू करेंगे। देखिए गिवन में हमारे पास कोनिक है, एंगल है और सेंटर है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ गिवन में बता दी। सेंटर को हम H, K कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। सॉल्यूशन स्टार्ट होगा कि हम अपने एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, और टेंजेंट इनवर्स को जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी -4/3, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। और अब हम ये जानते हैं कि टेंजेंट थीटा का रेशो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इट मीन्स के परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया -4, बेस आ गई हमारे पास 3, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास अननोन है जो हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो अब हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, h² इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मौजूद है -4 और बेस की वैल्यू है 3। तो 4² 16 हो जाएगा, 3² 9, 16 + 9 हमारे पास आ जाएगा 25। जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यूज़ नोन है। हमें क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो चाहिए, तो ये प्रोसीजर इसलिए किया, यानी आपको लिंक कर लें कि हमें जो रोटेशन की इक्वेशंस हैं उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा रिक्वायर्ड होता है। इस वजह से अब हम साइन थीटा का रेशो यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा का रेशो यूज़ करेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है -4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो इस तरह हमारे पास साइन थीटा का रेशो आ जाएगा। कॉस थीटा में बेस की वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो यहाँ कॉस थीटा का रेशो भी आ गया। अब हमारे पास H, K, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, ये सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। H की वैल्यू भी है, K की वैल्यू भी है, साइन थीटा की वैल्यू भी है और कॉस थीटा की वैल्यू भी है, ठीक है। यही चारों वैल्यूज़ अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशंस आपको प्रीवियस पार्ट में बता दी थी मैंने। इन दोनों पार्ट्स में देखिए x इक्वल टू h की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर प्लस x और कॉस थीटा का रेशो पुट कर दीजिए, फिर -y और साइन थीटा का रेशो पुट कर दीजिए। सिमिलरली y वाली इक्वेशन में y इक्वल टू k की वैल्यू है -1 प्लस x एज इट इज़ और साइन थीटा का रेशो पुट हो जाएगा, देन प्लस y और कॉस थीटा का रेशो पुट हो गया। अब हमारे पास 5 एज एलसीएम है, तो हम 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3x प्लस 4y/5, और मैंने उसको अरेंज करके लिख लिया, यानी x की वैल्यू पहले, फिर y और देन कांस्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास स्मॉल x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब हम इसका y की वैल्यू में एलसीएम लेंगे तो y इंटू -1 -5, और यहाँ देखिए 4 इंटू -x की प्रोडक्ट हो जाएगी -4x, 3 इंटू y 3y। तो हम इसको भी अरेंज कर लेते हैं, -4x प्लस 3y -5 डिवाइडेड बाय 5। माइनस साइन को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हमने कॉमन के साथ उसको अरेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय 5। x और y की जब वैल्यूज़ आ जाएं तो हमने इसको कोनिक में पुट करना है, ठीक है। तो गिवन कोनिक जो है वो आपके पास ये लिखा हुआ है 11x² प्लस 4y² -20x
माइनस 40y प्लस 24xy माइनस 5। अब यहाँ पर आपके पास देखें जहाँ जहाँ स्मॉल x है, y है, इस x है, y है, x और y, यहाँ आपने अपनी जो वैल्यूज़ हैं x और y की, ठीक है, ये आपके पास मौजूद हैं, इन वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। इसके बाद वो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करना है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो उसमें। तो अब हमने वैल्यूज़ क्योंकि पुट कर ली हैं, तो इससे फर्दर सॉल्यूशन में अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर भी एक फार्मूला है और यहाँ पर भी एक फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूलाज मैंने कल भी आपको बताए थे, आज फिर आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। अब हम ये वैल्यू पहले फर्स्ट वाले फार्मूले में के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास देखें, इस तरह मैं इसको शो कर देता हूँ, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है जहाँ वैल्यूज़ पुट की हैं। अब हम सिर्फ पहले फार्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ एक्सपेंड करने के बाद हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास पहली टर्म है 3x प्लस 4y प्लस 10 होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca, ठीक है। अब इसका आंसर चेक करते हैं कि ये क्या बनेगी टर्म, 9x स्क्वायर। ये सब अब कैपिटल एक्स वाई हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं कि इसमें प्राइम यूज़ किया जाता है, एक कैपिटल एक्स प्राइम और कैपिटल वाई प्राइम, उससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने प्राइम को हटा दिया ताकि सोल्यूशन सिंप्लीफाई हो जाए। पहले हम सोल्यूशन कर लेंगे और लास्ट में रिजल्ट पे चाहें तो हम प्राइम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए ऐसा किया है। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16y स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, अब प्लस 2 3 ज़ा 6 और 6 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 24x y प्लस 2 4 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 80 और y प्लस 2 10 ज़ा 20 और 23 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 60x। ये हमने इसको अरेंज कर लिया। अब इसको भी हम अगर अरेंज फॉर्मेट में ही पहले ले आएँ तो हमारे पास देखें सारी टर्म्स को मैं अरेंज कर लेता हूँ कि 9x स्क्वायर तो बाद में हमें अरेंजमेंट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इसलिए मैं अरेंज कर रहा हूँ साथ साथ 16x स्क्वायर, फिर हमारे पास x की टर्म आ जानी चाहिए 60x, फिर 80y, फिर इनकी हम जो कंबाइंड टर्म है 24xy और प्लस 100 ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब हमने फार्मूले की ये वाली जो एक्सपेंशन फॉर्म है इसको रिप्लेस कर देंगे अपने स्टेप में। इसी तरह अब हम सेकंड फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, लेकिन देखें सेकंड फार्मूला में आपके पास क्या है, जो माइनस साइन है वो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो फार्मूला जस्ट एक्सपेंड हो रहा होगा आपका, यानी 4x माइनस 3y प्लस 5। यहाँ हम फार्मूला को एक्सपेंड कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2a यानी 4x और b यानी माइनस का 3y, फिर प्लस का 2bc, तो b में हमारे पास माइनस 3y और c है 5, प्लस 2ca, c यानी 5 और a यानी 4x, ठीक है। ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 9y स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24xy
प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30y और 2 5 ज़ा हमारे पास 10 10 4 ज़ा 40x। ठीक है, ये भी एक्सपेंशन हो गया, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास 40x आ जाएगी टर्म, फिर माइनस का 30y आ जाएगा, माइनस 24xy की टर्म आ जाएगी और प्लस 25। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंशन हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गए, यानी ये एक्सपेंशन हम यूज़ करेंगे। अब आप ये देखेंगे साथ ये 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर भी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 11/25 भी लिख सकते हैं और एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 अब हम अपने स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्टेप लिखते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टेप है, तो इसको ज़रा बहुत केयर के साथ हमें लिखना है। यहाँ से स्टेप स्टार्ट होगा 11 और यहाँ हमारे पास जो फार्मूला है वो एक्सपेंशन फॉर्म 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 80y प्लस 24xy। ठीक है, और प्लस का 100। यहाँ हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी और डिनोमिनेटर में ये हो गया 25। अच्छा, प्लस उसके बाद हमारे पास 4 है एज इट इज़, और जो फार्मूला एक्सपेंड हुआ है वो है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30y माइनस 24xy और प्लस 25। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी हो जाएगा 25। अब हम 1 बाय 1 नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी अब हम इस एक्सपेंशन पे हैं। मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर दूं तो आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, यानी अभी 5 से 20 देखें कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल भी करके लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम तो हमें बाद में लेना ही है, लेकिन ये कि अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास, और अगर हम कैंसिल नहीं करते एलसीएम में आ जाएगा। तो जैसे आप करना चाहें, यानी इसको हम अगर सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो अब हम इसको माइनस एज इट इज़ है और 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम इसको कैंसिल नहीं करते क्योंकि बाद में भी हमें एलसीएम लेना है, तो वो एलसीएम के साथ सॉल्व कर लेंगे उसको। तो 23 हमारे पास हो जाएगा 60x और फिर प्लस का एज इट इज़ है ये, और 24 हो जाएगा 80y और 20 10 हो जाएगा 200। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़। फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप पर हैं, जो हमारे पास ये स्टेप है। यहाँ पर भी देखें, ये स्टेप अब हम सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 40 और 5 कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अब हम इसको इस वक्त कैंसिल नहीं कर रहे। तो माइनस माइनस प्लस एज इट इज़ हो गया। 44 हमारे पास हो जाएगा 160x, और इसी तरह हमारे पास जो है 40 × 3 हो जाएगा 120, तो माइनस का 120y हो गया, और 45 हो जाएगा हमारे पास 200। 40 × 5 हमारे पास है 200, तो ये प्लस का 200। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 को हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, इसी स्टेप पर आ गए हैं। ये स्टेप हमारे पास सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसी स्टेप में देखें 5 नीचे डिनोमिनेटर में 5 5 तो 25 हो जाएगा, और ये जो माइनस साइन है हमारे पास एक यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये साइन, तो ये माइनस प्लस माइनस बना देगा टर्म को। तो ये माइनस टर्म हो गई, 24 एज इट इज़ है। दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के साथ ही उसके जो डिनोमिनेटर में 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं टर्म्स को। तो 3x × 4x, 3 4 12, तो ये 12x स्क्वायर। अब हमारे पास 3 3 9y हो जाएगा, 9xy। ठीक है, प्लस का माइनस का 9xy,
तो ये माइनस का 9xy, ठीक है, ये टर्म आ गई। फिर 3 5 ज़ा 15x, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, तो प्लस का 16 और xy, ठीक है, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। इसी के साथ 4 से 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12y² हो जाएगा हमारे पास। फिर 4 5 ज़ा 20y हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर चल रहा है। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 4 ज़ा 40x, 10 3 ज़ा 30y, माइनस का 30y, और 10 5 ज़ा 50, ठीक है, यहाँ आ गया 50। तो ये हमारे पास टर्म बनती है, और लास्ट में -5 = 0 भी मौजूद है, ठीक है। अब ये हमने इस स्टेप के अंदर जो अभी हम कर सकते थे पहले सिंप्लीफिकेशन वो कर दी है। अब हमें इसमें एलसीएम रिक्वायर्ड है, तो एलसीएम को भी हम साथ ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये स्टेप बहुत लंबा स्टेप बनेगा, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जितना मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ वो मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसका एलसीएम जो है वो 25, क्योंकि 25 आ रहा है तो हम बीच में यहीं लिख लेते हैं 25। तो यहाँ पर देखें 11 से हमारे पास जो है वो टर्म एक्सपेंड होगी, ये 11 है, 11 से पूरी टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 11 9 ज़ा हमारे पास 99x², फिर 11 × 16 हमारे पास आ जाएगा 176y² प्लस 11 × 60 हमारे पास आ जाएगा 660x, फिर हमारे पास 11 × 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 880y प्लस 11 × 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 264xy, और 11 × 100 हो जाएगा 1100, ठीक है। ये हमारे पास जो है पहली टर्म एक्सपेंड हो गई। अब हम इसमें 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ इसके हम आ जाते हैं करीब, तो प्लस 4 × 16 हो जाएगा 64x², 4 9 ज़ा 36y², 4 × 40 हो जाएगा हमारे पास 160x, 4 30 ज़ा 120y, और प्लस माइनस तो माइनस ही है, और 4 × 24 हमारे पास हो जाएगा 96xy, और 4 × 25 हो जाएगा 100, ठीक है, माइनस। अब आप देखें जब हम एलसीएम ले रहे हैं इस टर्म के साथ, तो 5 5 ज़ा 25, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा हमारी इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है, और साइन भी चेंज होंगे, तो 5 × 60 हो जाएगा 300, 5 × 60 हमारे पास हो जाएगा 300, तो यानी माइनस का 300 हो जाएगा। साइन भी चेंज करने हैं इसलिए ये भी ख्याल रखें, माइनस का 300x, और उसके बाद 5 × 80 होगा, और माइनस प्लस माइनस की टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो 5 × 80, तो ये हमारे पास हो जाएगा 400y। इसी तरह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 × 200 हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन हो गया। इसी तरह अब आपके पास जब ये टर्म है तो इसको भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करें इसको भी, तो अब साइन चेंज नहीं करने। अब हमारे पास जो है वो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 5 × 160, यानी 160 × 5 हमारे पास आ जाएगा 800x, और इसी तरह हमारे पास 5 × 120 आ जाएगा, 120 × 5, तो यहाँ आ जाएगा 600y, और 5 × 100 हो जाएगा 1000, ठीक है, तो ये 1000 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है अब ये
टर्म एक्सपेंड करते जा रहे हैं हम आगे। तो ये माइनस, अब हम इस टर्म के साथ हैं कि -24 से हमने मल्टीप्लाई करना है तमाम टर्म्स को, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -24 इंटू 12 आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू 12 288 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 9 में हमारे पास आ जाएगा 216 एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस 24 इंटू 15 में हमारे पास आ जाएगा 360 एक्स। ठीक है, फिर हमारे पास अब हम इस टर्म पर हैं 16 एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, तो -24 प्लस माइनस माइनस 24 इंटू 16 हमारे पास आ जाएगा 384 और एक्स वाई। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाएगी 384 एक्स वाई। अब हमारे पास ये टर्म है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 24 इंटू 12 में हमारे पास आ जाएगा 288 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हम नेक्स्ट टर्म 20 वाई पर है, तो 24 इंटू 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 480 वाई। और फिर हमारे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 24 इंटू 40 में आ जाएगा हमारे पास 960 एक्स। और अब हमारे पास टर्म आ जाएगी माइनस माइनस प्लस और 24 इंटू 30 720, और यहाँ पे टर्म आ जाएगी माइनस प्लस माइनस और 24 इंटू 50, तो यहाँ आ गया 1200। ठीक है, ये आ गया 1200, तो ये हो गया। और लास्ट एक फाइनल टर्म है जिसमें माइनस है 5 के साथ, यानी 25 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 125। ठीक है, ये अब ये कंप्लीट एलसीएम अभी हमने ले लिया। तो एलसीएम में जो 25 है वो तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह देखें, एक टर्म मुझे ये नज़र आ रही थी यहाँ पर, अगर आप इसको देखें तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए, ये प्लस का यहाँ, इसको बाद में हम एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स के लिए पहले मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। ये 99 है हमारे पास, फिर 64 है एक्स स्क्वायर की टर्म में। अब हम पहले 1 बाय 1 टर्म्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे -288 एक्स स्क्वायर की टर्म है, और बस ये 3 टर्म्स हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वायर की टर्म्स को मैनेज करते हैं कि ये हमारे पास क्या बनता है। ठीक है, तो ये 99 प्लस 64 और माइनस का 288। ठीक है, तो ये माइनस का 125। ठीक है, हमारे पास जो रिज़ल्ट इसका आता है वो आता है माइनस का 125 कैपिटल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मैनेज करते हैं वाई स्क्वायर की टर्म्स को। ये 176 आ रहा है, 176। इसके बाद हमारे पास ये 36 है, तो प्लस का 36। इसके बाद हमारे पास वाई स्क्वायर की टर्म में ये प्लस का 288 है, प्लस का 288, तो ये हमारे पास बनता है 500। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है प्लस का 500 प्लस 500 वाई स्क्वायर। अब हमने एक्स की टर्म्स को देखना है। ठीक है, तो x की टर्म्स में पहली टर्म है 660x, 660। उसके बाद हमारे पास
x की टर्म्स में 160 आ जाता है, तो प्लस का 160 आ गया हमारे पास। फिर माइनस का 300 है तो माइनस 300 हो गया। फिर हमारे पास x की टर्म्स में 800 आ रहा है तो प्लस का 800 हो गया। इसके बाद माइनस का 360 है तो माइनस का 360 हमारे पास आ गया। और फिर माइनस का 960 आ रहा है तो माइनस का 960 हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारी टर्म्स टोटल बन रही हैं, तो ये रिज़ल्ट बनता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अपनी आसानी के लिए अभी फ़िलहाल लिख लेते हैं कि ये बन रहा है 0x। इसी तरह अब हमारे पास जो है हम y की टर्म्स को देखते हैं। ये 880 हो गया हमारे पास, 880। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास इसकी बनती है माइनस का 120, माइनस 120, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 480। तो ये रिज़ल्ट इसका बनता है हमारे पास। ये भी टर्म हमारे पास जो है वो 0 बनेगी, ठीक है। इसमें ठीक है, ये टर्म भी हमारे पास जो है वो 0 बन रही है, ठीक है। तो यानी ये 0y। अब हमारे पास एक्स वाई की टर्म रह जाती है, ठीक है। तो एक्स वाई की टर्म्स को देखते हैं कि एक्स वाई की टर्म हमारे पास क्या बनती है, ठीक है। तो एक्स वाई की टर्म्स में हमारे पास, मैं इसको इस तरह मार्किंग कर लेता हूँ, ये एक टर्म ये रही, यानी 2 6 4 एक टर्म आ गई हमारे पास एक्स वाई की। फिर माइनस का 96 है, 96 के बाद हमारे पास एक ही आ गई 216, प्लस का 216 और माइनस का 384। तो ये टर्म हमारे पास ये भी 0 बनती है, ठीक है। तो प्लस का ये टर्म भी 0 और एक्स वाई, ठीक है। ये तीन टर्म्स हमारे पास 0 होंगी। अब देखें, जब हमारे पास ये जो एक्स वाई वाली टर्म्स थी, इनकी जो रिज़ल्ट है वो 0 आ गया। अब हमारे पास लास्ट रह जाती है कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो अब हम कांस्टेंट टर्म्स को ऐड कर लेते हैं सबको। तो कांस्टेंट टर्म्स के अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले देखें टर्म आ रही है ये, ठीक है। इसको हम टर्म नंबर, या इसको हाईलाइट कर लेते हैं किसी और कलर से। ये हमारे पास ये एक आ रही है 1100, ठीक है। तो 1100 हमारे पास आ गया। प्लस इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है प्लस का 100, ठीक है। ये है प्लस का 100, तो इसको प्लस 100 कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है माइनस का 1000 और प्लस का 1000। तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इसको टोटल टर्म्स के साथ ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में टर्म्स आ रही होंगी 2। एक आ रही है माइनस का 1200 और एक आ रही है माइनस का 125, ठीक है। तो ये देखें, ये आ रही है, इसका रिज़ल्ट आता है माइनस का 125, ये दो टर्म्स के साथ। और एक करेक्शन आप इसमें ये वाली नोट कर लीजिए कि ये मिसिंग हो गया था माइनस वाई, मैंने यहाँ पे माइनस वाई लिख दिया है। ये टर्म 720y है, कैपिटल वाई। तो अब इसके साथ हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ जाती है माइनस का 125 इक्वल टू 0। अब हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 125x स्क्वायर प्लस का 500 वाई स्क्वायर। और ये तीन टर्म्स हमारे पास क्योंकि 0 हो गई हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो अब हमारे पास रह जाती है माइनस का 125। अब आप इसमें से 125 से डिवाइड करवा दीजिए इसको, ठीक है। डिवाइडेड बाय 125 से कर लें या माइनस 125 से कर लें, इट्स अप टू यू। ये माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। इसी तरह प्लस का 4y स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास, ठीक है।
प्लस का 4y² और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी को लिखने का एक तरीका ये है कि इसमें हम प्राइम भी डाल सकते हैं, x² प्लस 4y² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है आपका। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा पार्ट। इसमें मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको जो इसका जो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छे से 1 बाय 1 करके समझा सकूं। ठीक है, इसका पार्ट सी अब इसका एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी है इसके पार्ट बी की, तो वो आपका असाइनमेंट है। आप जब उसे सॉल्व करें तो मुझे लाजमी एक दफ़ा बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपने उसको सही सॉल्व कर लिया है, सारे स्टेप्स समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस बस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस से आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू।